Hello everyone, welcome back in our channel. Subject is same management and unit is fourth human resource management. In our previous lecture, we conclude 4.1 that is personal management in which introduction part, definition part and function part are concluded. 4.2 that is staffing in which introduction to HR planning, recruitment, procedure and the last lecture विच इज़ 16वां लेक्चर जो था हमारा, उस पर हम लोगों ने क्या किया था, पर्सनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का दो पार्ट, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग और इंडक्शन ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को चर्चा कर चुके थे। ये हमारा 17वां वीडियो है मैनेजमेंट के ऊपर, राइट, जिसमें कि हम लोगों को पढ़ना है इस वाले लेक्चर में स्किल इन्हेंसमेंट, जो छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद पढ़ना है 4.4 दैट इज़ लीडरशिप एंड मोटिवेशन, उसमें मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इन तीनों चारों पॉइंट को हम लोगों को जिक्र करना है इस वाले लेक्चर में। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि हर वीडियो में मेरा रहता है कि एक्चुअली अटेंडेंस आप कमेंट बॉक्स पे कीजिए, और जो भी सवाल पूछने हैं आपको, कोई भी क्वेरीज है आपको, वो लाइव चैट पे आप पूछ सकते हैं। लाइव चैट पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेटेड टू द मैनेजमेंट, रिलेटेड टू दिस वीडियोस, ठीक है ना, जिसमें हम आपको कोशिश करेंगे कि एट ए टाइम आंसर देने की। इससे क्या होता है कि दूसरे लोग जो आपके कलीग्स हैं जो ऑनलाइन हैं तभी, उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है, आपको फ़ायदा होता है, आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, साथ में उनका भी डाउट्स क्लियर होता जाता है, ठीक है ना। वो भी कुछ सवाल पूछते हैं, फिर आपके लिए बेनिफिशियल होता है वो। तो इस तरह का क्या होता है कि पूरा जो प्रीमियर है, वो प्रीमियर का एक बेनिफिट जो होता है वो उभर के आता है, राइट। तो हम लोग को पढ़ना है इसमें 4.4, और 4.4 के पहले हम लोग को पढ़ना है स्किल इन्हेंसमेंट। व्हाट इज स्किल इन्हेंसमेंट, देखते हैं क्या है। छोटा सा टॉपिक है, उसका डेफिनेशन हम लोग डिफाइन करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे लीडरशिप एंड मोटिवेशन में, राइट। तो ये हमारा टॉपिक है स्किल इन्हेंसमेंट। क्या कहता है स्किल इन्हेंसमेंट? स्किल इन्हेंसमेंट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी एंड नॉलेज फॉर अ क्लाइंट टू डेवलप एंड स्ट्रेंथन द नेसेसरी स्किल्स टू गेन, मेंटेन एंड एडवांस इन अ चूजन एरिया। मतलब स्किल इन्हेंसमेंट प्रोवाइड कराता है किस चीज़ को? अपॉर्चुनिटी को, अपॉर्चुनिटी एंड नॉलेज, ज्ञान को, किस चीज़ के? फॉर अ क्लाइंट, जो हमारा क्लाइंट है, टू डेवलप एंड स्ट्रेंथन द नेसेसरी स्किल, जो हमें जिस स्किल की हमें ज़रूरत है उन चीज़ों के को डेवलप करने में, मजबूत बनाने में ये स्किल इन्हेंसमेंट ज़्यादा कारगर साबित होता है। स्किल टू गेन, मेंटेन एंड एडवांस इन चूज एन एरिया, जो हम लोग एरिया को चूज़ किए हैं, राइट। स्किल इन्हेंसमेंट programs are focused around training that combines the best practices from education, psychology, social work, career counseling, sports and technology training। इन सारे जो एग्जाम्पल हैं, इन सारे चीज़ों से हमारा स्किल इन्हेंसमेंट प्रोग्राम ज़्यादा इन पर फोकस होता है ट्रेनिंग के लिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। थ्रू स्किल ट्रेनिंग अ पर्सन कैन इम्प्रूव। इस स्किल ट्रेनिंग से, स्किल एनहेंसमेंट मतलब स्किल ट्रेनिंग से किसी भी व्यक्ति का, स्किल ट्रेनिंग अ पर्सन कैन इम्प्रूव, क्या चीज़ इम्प्रूव कर सकता है? देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस, वो अपना परफॉर्मेंस बढ़ा सकता है इन एनी आइडेंटिफाइड एरिया, किसी भी क्षेत्र में, एंड इन सो डूइंग कैन इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, और वो अपने लाइफ की क्वालिटी को भी बढ़ा सकता है इन स्किल इन्हेंसमेंट ट्रेनिंग से, स्किल इन्हेंसमेंट डेवलपमेंट से, ठीक है। स्किल इन्हेंसमेंट और ट्रेनिंग typically used a combination of cognitive and behavior problem solving approaches, both of which are used to strengthen a person's positive skill development। कॉग्निटिव मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का ज्ञान, ठीक है ना, वो होता है। बिहेवियर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस,
बोथ ऑफ विच आर यूज टू स्ट्रेंथन अ पर्सन पॉजिटिव स्किल डेवलपमेंट, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ क्या करते हैं, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक डेवलप करता है स्किल, राइट। चलिए आज का जो टॉपिक है एग्जैक्टली 4.4 दैट इज लीडरशिप एंड मोटिवेशन, उस पर हम लोग आ जाते हैं। उससे पहले हम लीडरशिप एंड मोटिवेशन के दोनों पढ़ने के पहले पहले हम पहला पार्ट को जो कि लीडरशिप है उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, फिर हम लोग मोटिवेशन के पार्ट पे आएंगे। अगर लीडरशिप की बात करें, अगर उसकी डेफिनेशन की बात करें तो लीडरशिप इज द एबिलिटी टू गेट डिजायरेबल एक्शन फ्रॉम अ फॉलोअर्स और सबऑर्डिनेट्स विदाउट एनी फोर्स। अब एक बात बताइए, लीडर्स बनना कोई बड़ा बात नहीं, लीडरशिप निभाना बड़ा बात है। क्योंकि अगर आप लीडरशिप निभा रहे हो तो आप में क्या होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए। क्या चीज़ का, टू गेट डिजायरेबल एक्शन, जो महत्वपूर्ण है, जो आवश्यक है, उस तरह का एक्शन, उस तरह का फैसला लेना आपको आना चाहिए फ्रॉम द फॉलोअर्स और सबऑर्डिनेट्स। किसके लिए, किससे, आपके नीचे जो काम कर रहा है, सबऑर्डिनेट्स या फॉलोअर्स, दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं, विदाउट एनी फोर्स। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती, मतलब ऐसा करना है कि उनको खराब भी ना लगे और आपका काम भी हो जाए। दैट इज़ द लीडरशिप, दैट इज़ द बिहेवियर ऑफ लीडरशिप। अगर लीडरशिप की अगर डेफिनेशन की बात करें तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, लीडरशिप इज द एबिलिटी टू गेट डिजायरेबल एक्शन फ्रॉम द फॉलोअर्स और सब ऑर्डिनेट विदाउट एनी फोर्स, ठीक है। इसके बारे में तो हम लोग बात कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वर्ड कर रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस कर रहा है, इट इज़ द एबिलिटी टू मेक योर फॉलोअर्स एक्ट अपॉन योर इंस्ट्रक्शन। अब क्या कर रहा है, अगर आप कुछ बोले और आपके नीचे जो सबऑर्डिनेट्स या फॉलोअर्स काम कर रहे हैं वो उस पर काम ही नहीं करे, तो फिर काहे का लीडरशिप, किस चीज़ का लीडरशिप, है ना। तो उसी में बोल रहा है, इट इज़ द एबिलिटी टू मेक योर फॉलोवर एक्ट अपॉन योर इंस्ट्रक्शन, मतलब आप जो इंस्ट्रक्शन, दिशा निर्देश दिए हैं उस पर एक्ट करने का। चलिए सेकेंड पॉइंट है लीडरशिप का, लीडरशिप इज द क्वालिटी टू अवेकन इन अदर्स द डिजायर टू फॉलो अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। मतलब लीडरशिप का क्वालिटी क्या होता है, दूसरे को जागरूक करना, डिजायर टू फॉलो अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, जो जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको फॉलो करने का, ये भी लीडरशिप का क्वालिटी होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी ऑफ गुड लीडरशिप, क्या होता है क्वालिटी ऑफ गुड लीडरशिप, अ लीडर मस्ट हैव द मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। जो लीडरशिप निभा रहा है या जो लीडरशिप लीडर के का दर्जा दिया गया है, ठीक है ना, किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको क्या है, एक तो मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए और फिजिकली भी, दोनों फिजिकली एनर्जी और मेंटली एनर्जी रिक्वायर्ड होता है किसी भी परफेक्ट जॉब निभाने के लिए, राइट। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो अ लीडर मस्ट हैव क्लियर विजन और पर्पस। अब ऐसा नहीं कि लटर पटर आदमी, मतलब पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट बात करें, ठीक है ना, उसी वही लीडरशिप निभा सक रहा है। इसलिए अ लीडरशिप या अ लीडर मस्ट हैव क्लियर विजन और पर्पस, ठीक है ना, क्लियर विजन होना चाहिए। लीडर मस्ट हैव स्किल टू मोटिवेट हिज सबऑर्डिनेट्स और फॉलोअर्स। बीच बीच में देखते होंगे कि मैनेजर्स अपने नीचे वाले पोस्ट को, सुपरवाइज़र या जो भी लेबर्स वगैरह भी है, तो उनको मोटिवेट करता रहता है। किस तरह करता है वो, उनको आना चाहिए स्किल, इस तरह की स्किल उनको आना चाहिए, ठीक है ना, तभी तो आप लीडर कहलाओगे। अ लीडर मस्ट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द सबऑर्डिनेट। क्या कह रहा है, लीडर को सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और सब चीज़ को समझने का या समझाने का अपने सबऑर्डिनेट्स या सबऑर्डिनेट्स के चीज़ों को समझना, उनके बातों को समझना, अपने बातों को समझाना, ये दोनों तीनों चीज़ें आनी चाहिए किसको, एक लीडर को। ये सब चीज़ें क्या है, क्वालिटी ऑफ लीडर, क्या है, क्वालिटी ऑफ लीडर, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अ लीडर मस्ट बी नॉलेज ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। मतलब एक इंसान दूसरे इंसान के रिलेशन कैसे होते हैं, ठीक है ना, वो सब उनके बारे में जानना पड़ेगा। किनको, अगर आप लीडर हो, अगर आप लीडर के पोस्ट पे है, आपको लीडर का ही जॉब दिया गया है। अ लीडर मस्ट हैव वेल डेवलप्ड कम्युनिकेशन स्किल। बातचीत करना आना चाहिए एक लीडर को। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दें अपने वर्कर को, अपने नीचे वाले को, ऐसा नहीं है।
उनको पूरा स्किल होना चाहिए कम्युनिकेशन में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, अ लीडर हैव एबिलिटी टू मोटिवेट हिज सबऑर्डिनेट्स। अभी अभी हम बात किए हैं ये कि मोटिवेट करना आना चाहिए अपने सबऑर्डिनेट्स को। अ लीडर मस्ट हैव टीचिंग एबिलिटी विच हेल्प्स टू डेवलप एंड इंस्पायर द सबऑर्डिनेट। एक लीडर को टीचिंग मतलब किसी चीज़ को सिखाने का एबिलिटी होना चाहिए जो कि मदद करता है डेवलप में, इंस्पायर द सबऑर्डिनेट्स ऑर्डिनेट्स को, ठीक है ना। आ लीडर मस्ट बी एबल टू मेक डिसीजन एज पर द सिचुएशन। अब देखो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो अलग अलग सिचुएशन आ सकता है, ठीक है ना। अलग अलग सिचुएशन में क्या होता है कि अलग अलग डिसीजन लेने पड़ते हैं। किनको? जो हायर अथॉरिटी है। जैसे आप लीडर हो तो आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है, राइट। क्या बात कर रहा था? लीडर मस्ट बी एबल टू मेक डिसीजन एज पर द सिचुएशन। सिचुएशन के अनुसार एक लीडर को डिसीजन लेना चाहिए, लेना होता है, तो उस तरह का स्किल उनको आना चाहिए, तभी तो वो लीडर कहलाएगा। तभी तो वो अपने कोऑर्डिनेट को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, फॉलोअर्स को क्या कर पाएगा कि एक अच्छा डिसीजन लेके आगे बढ़ा पाएगा, राइट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कंपनी को, राइट। ये सब कुछ क्वालिटी थे किसके? लीडरशिप के। लीडरशिप क्या होता है एक्चुअली में, लीडरशिप के गुड क्वालिटीज़ क्या हैं, तो ये सब हम लोगों ने थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश की है, राइट। आगे हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ मोटिवेशन, ठीक है ना। मोटिवेशन, मोटिवेशन इज़ द ड्राइविंग फोर्स by which human achieves their goal. Motivation is a technique force which inspire the persons or humans give their best. अब देखो मोटिवेशन कोई बड़ा चीज़ नहीं है, या हम लोगों को ऐसा नहीं है कि बहुत नया चीज़ है मोटिवेशन, ठीक है ना। नहीं, मोटिवेशन हम लोग पहले से भी जानते हैं। कैसे जानते हैं? क्योंकि मोटिवेशन जो है वो आप अपने प्रैक्टिकली लाइफ में भी, आपको कोई अच्छा वीडियोस मिल गया या आपके कोई फैकल्टी आपको मोटिवेट कर दिए पढ़ाई के प्रति, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के प्रति, ठीक है ना। जो बिज़नेस कर रहा होता है तो बिज़नेस के प्रति, ठीक है ना, मोटिवेट कर रहा होता है सीनियर्स जूनियर को, ठीक। तो आपको मोटिवेट कैसे किया जा सकता है? आपके स्किल्स के को लेके आपके फैकल्टी कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि एग्जाम्पल ले रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको आपके करियर को रिप्रेजेंट करा रहा होगा। एग्जाम्पल लेके, कैसे एग्जाम्पल लेके कि अगर आप ऐसे पढ़ोगे, इस तरह का हुनर अपनाओगे या इस तरह का स्ट्रेटजी अपनाओगे तो आप ऐसा कर सकते हो, राइट। आज ही या कल रात को आया है एक चीज़ का रिज़ल्ट, आप लोग जानते होंगे किस चीज़ का इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो वो कैसे आया रिज़ल्ट, ठीक है ना। कुछ लोग compete किए, कुछ लोग नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? कुछ लोग compete किए, उससे अगर पूछोगे आप कि आप कैसे, तो मोटिवेशन की ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा। किसी भी काम को, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बीच बीच में मोटिवेट होना पड़ता है। मोटिवेट के लिए बहुत सारे चीज़ें आ सकती है, बहुत सारा, अ नंबर ऑफ़ एग्जाम्पल्स आर मोटिवेट यू, ठीक है ना। ढेर सारा एग्जाम्पल है जो आपको मोटिवेट कर सकता है या किन्हीं को भी मोटिवेट कर सकता है अपने काम के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति, या किसी भी चीज़, जो चीज़ वो कर रहे हैं, राइट। मॉसले जो साहब थे वो थ्योरी दिए किस पे? मोटिवेशन पे। तो उनके नाम पे ही हो गया मॉसलेज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। क्या कहता है? मॉसलेज हायरार्की ऑफ नीड्स इज अ थ्योरी प्रपोज्ड बाय अब्राहम मॉसले इन हिज 1943 पेपर। मतलब मॉसले का पूरा नाम क्या है? अब्राहम मॉसले। वो एक हायरार्की मतलब समझते हैं? जैसे आप अगर हायरार्की की बात करें किसी भी लेवल पे, तो सबसे छोटा पोस्ट कोई भी एक एग्जाम ब्लॉक लेवल पे ले लो, सबसे छोटा पोस्ट क्या होता है कि टाइपिंग वाला, ठीक है ना, एंट्री, डाटा एंट्री। उससे थोड़ा पोस्ट कुछ होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा पोस्ट होता है इंदिरा आवास सलाहकार, जिसको आप प्रधानमंत्री आवास योजना सलाहकार बोल सकते हो, ठीक है ना। वो यही सब करता है। उससे थोड़ा ऊपर कुछ होता होगा, उससे थोड़ा ऊपर और भी कुछ होता होगा, ठीक है ना, मनरेगा ऑफिसर होते हैं। उससे थोड़ा ऊपर क्या होता है कि सीओ हो सकते हैं, और सबसे ऊपर क्या होता है? बीडीओ होता है, ब्लॉक लेवल पे। ब्लॉक लेवल पे फिर तो आप डिस्ट्रिक्ट चले जाओ, ठीक है ना। तो इस तरह का, तो ये हायरार्की होता है छोटे से बड़े, ठीक है ना।
SI, सॉरी ASI के भी नीचे HAV होता है, हवलदार जिसको बोलते हो, सिपोही बोलते हो। तो ये सब तो वो हो गया। अगर ASI की बात करें, ASI के बाद क्या होता है, SI बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बोलते हैं इंस्पेक्टर, ठीक है ना। तो उसके ऊपर कुछ होता है। तो इस तरह करके, तो ये क्या होता है, हायरार्की। तो ये हायरार्की को डिफाइन कर रहा होता है मॉसले थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जिनका नाम है अब्राहम मॉसले, जो 1943 के पेपर में वो पब्लिश करवाए थे। अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन in a psychological review from the bottom of the hierarchy upwards. The needs are psychological, safety, love and belonging, esteem and self actualization. क्या है ये चीज़ क्या है, हायरार्की होता है, साइकोलॉजिकल, हेल्थ, फूड, स्लीप, शेल्टर, ये सब होता है। दोनों फिगर सेम है, ठीक है ना, सिर्फ दिखाने का तरीका अलग है, ठीक है ना। सेफ्टी में क्या हो जाता है, सेफ्टी में भी शेल्टर हो जाता है, रिमूवल फ्रॉम डेंजर हो जाता है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें। बिलोंगिंग, लव, अफेक्शन, बीइंग अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, ये सब हो जाता है किसमें, बिलोंगिंग में। तो फिर हो जाता है सेल्फ, खुद के लिए, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है ना, एक्चुअलाइजेशन, अचीविंग इंडिविजुअल पोटेंशियल, मतलब अपना अपना जो पोटेंशियल है वो लगाने का, ठीक है ना। तो इस तरह करके ये मॉसले साहब ने मोटिवेशन के बारे में जो एक थ्योरी दिया हुआ था, हायरार्की, छोटे से बड़े, उनके बारे में ये जिक्र कर रहा होता है, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिस पे हम लोगों ने बात किया हायरार्की के बारे में, ठीक है ना, मोटिवेशन के बारे में, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर वी कैन मेक अ वीडियो फॉर नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, थैंक यू।